करते हैं और 79वां क्वेश्चन 79 क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। क्या है भाई, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? अब यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई हैं, 1001, 1301, 1601 और 1901। मतलब इनमें कोई एक संख्या ऐसी है, कोई एक संख्या ऐसी है जो किसी ना किसी संख्या से विभाजित है, केवल वही ढूंढनी है। तो देखिए एक ही बार में काम खत्म करते हैं। क्या तरीका है ये समझ के चलते हैं। पहले जो भी यहाँ सबसे बड़ी संख्या है उससे बिल्कुल बड़ा वर्ग, जस्ट बड़ा वर्ग आपको लेना है और बड़ा वर्ग जहाँ पर भी मिलेगा आपको उस संख्या तक जितने भी क्या है अभाज्य संख्या है उन्हें लिखेंगे। जैसे भाई 1901 की बात करें तो यहाँ पर ये मान के चलें कि 45 का जो वर्ग है वो कितना है, 2025 है। 45 का वर्ग 2025 है। इसका मतलब 45 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो लिख लो। देखिए 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ठीक है भाई, 29 के बाद 31, 37, 41, 43। बस यही क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। अगर कोई संख्या इनसे बच जाती है, अगर कोई संख्या इन 4 ऑप्शनों की बात कर रहा, दुनिया की बात नहीं कर रहा मैं, अगर कोई संख्या इन संख्याओं से बच जाती है तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगी और अगर इनसे कटती है तो वो बिल्कुल भाज्य हो जाएगी। लेकिन अगर इनसे बच गई तो दुनिया की कोई भी संख्या इन संख्याओं को नहीं काट सकती। चलिए 2 से तो कोई मतलब ही नहीं बढ़ता कि 2 से एक कटेंगे क्योंकि लास्ट में सब में 1 है। 3 3 9 1 बचा, 3 3 9 1 बचा, 3 3 9 2 बच गए, छोड़ दो। 5 से कोई मतलब नहीं बैठता क्योंकि 5 से वो संख्या कटती है जिसका लास्ट का अंक, जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो। 7 से भाग देखो भाई, 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 चौक 28, 2 बच गए। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 7 3 21 बिल्कुल यहाँ पर पूर्णतः विभाजित है। किससे भाई? ये 7 से पूर्णतः विभाजित है। देखो भाई 7 एकम 7 कितने बचे थे? 3 बचे थे। 7 चौक 28, 2 बचे थे और 7 3 21 बिल्कुल ये 7 से विभाजित है। और 143 की बात करूँ तो 11 गुणा 13 होता है। इसका मतलब ये संख्या, ये जो 1001 है, ये 7 से भी कटेगी, ये 11 से भी कटेगी और ये 13 से भी कटेगी और इसी को ढूंढना था। क्यों? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यह था अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब क्या भाज्य संख्या है वो बतानी थी। तो आपको पता लगा पहला ही ऑप्शन इसका सही आया। बाकी संख्याओं को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं काटने के बाद क्या वे सभी इन संख्याओं से कटी हैं या गई हैं भाई बच। क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं बात। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें या ये कहें कि क्या इसका हल है वो आपको बताना है। तो 90 को भाग करना है 6 से, गुणा 24 माइनस 8 भाग 4 भाग 3 और ये इस तरह से क्वेश्चन है। देखिए भाई 90 भाग 6, अगर इसकी बात करें ब्रैकेट की तो 24 में से पहले 8 घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? इसके ऊपर लग रहा रेखा कोष्टक। क्या लग रहा? रेखा कोष्टक। तो पहले ये ही हल होगा। 24 में से 8 गए, 16 बचे और 16 को करनी है हमें 4 से भाग। तो 4 चौक 16, कुल मिलाकर 90/6 गुणा 4 गुणा 1/3 ये आ जाएगी बात। 3 से काट दो भाई, कितना? 30 बार कटा, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 से काट दो 10 बार कटा, 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20। 20 इसके किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो इस तरह से ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखिए जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो आसान भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं, उससे कोई टेंशन नहीं। आपको पेपर में इस बात का ध्यान रखना कि कोई आसान क्वेश्चन गलत ना हो जाए, क्योंकि जब भी मेरिट जो है गड़बड़ करती है वो आसान क्वेश्चन ही आपको लेकर बैठते हैं। हार्ड क्वेश्चन तो ऐसी आपके लिए, ऐसी दूसरे के लिए। तो आसान क्वेश्चन अगर गलत होता है तो कहीं ना कहीं हम एक कदम पीछे हो जाते हैं, लेकिन अगर सभी आसान क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो एक कदम नहीं हम 4 कदम आगे हो जाते हैं। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। यहाँ तो कुछ समीकरण नहीं, सीधी सी मल्टीप्लाई दे दी। 15.5 की 12 में मल्टीप्लाई करनी, 12 पंजे 60,
ठीक है, हासिल को गया 6, 12 पंजे 60 और 6 66, 6 12 कम 12 6 18 और दशमलव के बाद की बात करनी है। अच्छा यहाँ पर भी दशमलव, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ लगेगी दशमलव और यही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन का आंसर आया। अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 82 तो भाई ये भी छोटा ही क्वेश्चन है। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है तो 11/8 को गुणा करनी है 56/33 से। 11/8 को गुणा करनी है 56/33 से। तो 11 तिया 33 और 8 सते 56, कुल मिलाकर 7/3 भी मैं आंसर कह सकता हूँ, या 3 से भाग करूँगा तो 3 दूनी 6, 2 सही 1/3 भी मैं इसका आंसर कह सकता हूँ, आंसर बता सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ करने को है ही नहीं। अगर पेपर में आप बैठे हैं तो ओरली करोगे, मुंह जुबान नहीं करोगे भैया। 52 का, 78 का और 156 का क्या चाहिए भाई? HCF चाहिए, मैसेज चाहिए। अंतर विधि लगा दो। इसका अंतर कितना? 26। अब या तो मैसेज 26 होगा या 26 से कोई छोटी संख्या जो 26 को काट सकती होगी। ठीक है, तो देखो भाई 26 दूनी 52, ये तो हो गया काम खत्म इसका। तो 26 तिया 78 ये भी गई और 26 छिका 156 ये तो ये भी गई। इसका मतलब इसका HCF, इसका मैसेज ही कितना आ गया भाई? 26 आ गया। और अगर आपके 26 का पढ़ा याद नहीं तो 26 को तोड़ दो, किस में? 13 गुणा 2 में। एक तो 2 से काट के देख लो, एक 13 से काट के देख लो, सारी संख्याएं कट रही हैं। तो इसका मतलब निश्चित है कि इसका आंसर जो है कितना है भैया? वो 26 ही है। इस तरह से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चल रहे हैं भाई। एक एक क्वेश्चन कराने का बीड़ा हमने उठाया है, चाहे RS अग्रवाल हो, चाहे किरण हो, चाहे कोई और किताब हो, सबका एक एक क्वेश्चन कराएंगे। कहाँ पर? सक्सेस विद कपिल पर। और यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है एक एक पेपर के मैथ का सॉल्यूशन, चाहे वो किसी भी स्तर का पेपर हो। आप कमेंट करें, बिल्कुल यहाँ पर जो है उसे हल कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 84 है 52, 78 और 156 संख्याएं सेम है, संख्याएं सेम है लेकिन क्वेश्चन चेंज है। संख्याएं सेम है लेकिन क्वेश्चन चेंज है। पहले HCF पूछ लिया था, अब LCM पूछ लिया, मतलब लेस है पूछ लिया है। यहाँ पर देखें भाई 2 से भाग दो तो 26 आया, 2 से भाग दिया 2 तिया 6, 2 9 18 आया, 2 से भाग दो 2 7 14, 2 8 16 आया। अच्छा 13 से काट दो, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 6 78। फिर 2 से काट दो भाई 1 3 3, फिर 3 से काट दो 1 1 1। LCM ले लो भाई, गुणा कर दो 2 गुणा 13 गुणा 2 गुणा 3, 2 की 3 में गुणा करो, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 12 13 156। तो इनका जो है LCM कितना आ गया भैया? 156 ही आ गया। 156 आसान सा क्वेश्चन था। जो भी मैं समझता हूँ सभी बच्चों का, जिन बच्चों ने उस समय एग्ज़ाम दिया होगा, सही हुआ होगा। और ये अगर आपको फंस गया ना तो ये तो आप भी ठीक कर पाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो बच्चे तैयारी करते हैं ना इनका गलत हो जाए, इस टाइप का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय का अनुपात 3:8 है। बचत कितना तो बचा रहे, व्यय कितना खर्च कर रहे हैं? 3:8। 3 रुपये बचा रहे हैं, 8 रुपये खर्च कर रहे हैं, 11 रुपये की मतलब इनकी इनकम रही होगी। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी उस महीने में बचत कितनी थी? देखो बचत अनुपात व्यय कितना है भाई? 3:8 है। कितना है? 3:8 है। तो आय कितनी होगी? आय दोनों का योग होगी भाई, 8 और 3 11। अब 11 बराबर है 27,500 के। 11 बराबर है 27,500 के मेरे भाई। और यहाँ पर बचत की बात करी है तो 3 बराबर किसके आ जाएगा? 3 बराबर आ जाएगा बचत के। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। कुल मिलाकर अगर बचत की मैं बात करूं तो बचत आ जाएगी भाई 2500 गुणा 3 और 25 तिया 75। इसका मतलब ये है 7500 रुपये की बचत। कितने की भाई? 7500 रुपये की बचत है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86।
क्या है भाई 86वां, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ का विक्रय मूल्य का अंतर 108 रुपये है। मतलब एक बार तो उस खिलौने को हमने 13% हानि पर बेचा और दूसरी बार 11% लाभ पर बेचा, तो 108 रुपये का अंतर आया। यदि 12% का लाभ लेना हो तो विक्रय मूल्य बताना है। तो एक बार लाभ है, एक बार हानि है, दोनों को जोड़ दो तो 13 11 24% बराबर 108 के हैं। 24% बराबर 108 के, 12% का लाभ हो रहा तो 112% बराबर विक्रय क्या आ जाएगा, 112 बराबर किसका आ जाएगा भैया, विक्रय मूल्य का जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब जो कुछ कटता हो उसे दो काट दो भाई। कितनी बार चलेगी महानी, 4 से काट दो पहले, 4 6 24, 4 दूनी 8, कितने बचे 2 4 7 28, 3 दूनी 6, 3 9 27, 2 से काट दो भाई, 2 5 10, 2 6 12। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 56 की गुणा 9 में करनी है। तो 9 6 54 का 4 का हासिल को 5, 9 5 45 और 5 50, 504 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा जब 12% का लाभ हो रहा होगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, उसे भी यहीं ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो संख्या क्या है। 45% अगर 135 है, 45% अगर 135 है तो 100% संख्या रही होगी। क्या रही होगी, संख्या रही होगी 100%। ठीक है, 45 दिया 135 तो संख्या कितनी आ गई भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही संख्या बनी 300। तो 300 थी वो संख्या जिसकी बात कर रहा था। तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की करेंगे बात। देखिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए करा रहे हैं तो इसके लिए आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना होगा। एक तो ये है कि अपनी तैयारी को इस स्तर तक ले जाना होगा कि आप सफल होंगे तभी आपका भला होगा, तभी आपके परिवार का भला होगा, तभी समाज का भला होगा और तभी हमारा भला होगा। हमारा भला कैसा होगा, अगर आप इन चीज़ों को पढ़कर तैयारी करके कहीं आगे निकलते हैं तो आप भविष्य में हमें कम से कम याद तो रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, 88वां क्वेश्चन है भैया। कप का एक सेट 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान है। 20% का नुकसान हो रहा जब 720 रुपये में बेचा जा रहा। 5% का लाभ लेना तो क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य है। 20% की हानि है तो मतलब 80% बराबर 720 के हैं और 5% का लाभ लेना मतलब 105 बराबर नया विक्रय मूल्य है। नया क्या हो जाएगा भैया, विक्रय मूल्य। 0 से 0 गई, 8 9 72, कुल मिला के नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, नया विक्रय मूल्य हो जाएगा 9 की गुणा करनी है 105 में तो 9 कम 9 9 5 45, 945 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा उस समय जब 5% का लाभ हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 750 रुपये की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के बाद 660 रुपये में मिल रही है तो छूट परसेंटेज बतानी है। देखिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसने कहा जो MRP है वो जो है 750 रुपये है और जो मिल रही है वो 660 रुपये में मिल रही। इसका मतलब कितने की छूट मिल रही भाई, 90 रुपये की छूट मिल रही। कितने की मिल रही है, 90 रुपये की छूट मिल रही। कितने की मिल रही है, 90 रुपये की छूट मिल रही। अब परसेंटेज छूट देखनी है, परसेंटेज छूट कितने की मिली, 90 की। परसेंटेज का लगा दो 100, परसेंटेज का क्या लगा दोगे मेरे भाई 100। और छूट किस पे मिलती है, MRP पे मिलती है, अंकित मूल्य पे मिलती है, क्रय पे नहीं मिलती। इस बात का ध्यान रखना। 0 0 गई, 25 थिया 75, 25 चौका 100, 3 तिया 9 और 3 चौक 12% की छूट है। 12% का ये डिस्काउंट है तब जाके ये 660 रुपये की मिली है। तो ए ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस बार क्वेश्चन नंबर होगा 90। मैं समझता हूँ इस पेपर में अब तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो आपकी पकड़ से बाहर हो, आप ना कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन लगा है आपको कि भाई ये क्वेश्चन नहीं हो सकता था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर अभी तक आप सभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
और क्या कोई ऐसा भी क्वेश्चन है जिसे आपने यहाँ देखा और देखने के बाद आप उस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर पा रहे हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये का 4 साल का ब्याज बताना। साधारण ब्याज का तो सिंपल सा सूत्र लगा दो भाई। साधारण ब्याज बराबर क्या है? ये है 1500 गुणा 8 गुणा 4/100। 20 भाई, 8 चौक 32, 32 गुणा कर दो 15 में, तो 15 दूनी 30, 3 15 45 और 3 48, कुल मिला के 480 रुपये। ये साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 91, छोटा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेशित किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी। देखिए, साधारण ब्याज का भी क्वेश्चन आया, चक्रवृद्धि ब्याज का भी क्वेश्चन आया। यहाँ पर 1.21 हुआ धन, किसका हुआ भाई? 1 का। 1 का 1.21 गुना हो गया तभी तो बनेगी बात। अब पॉइंट हटाना, तो हमने क्या करा? पॉइंट लगा के 2 जीरो लगाई और पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। अगर 2 साल है, ध्यान दो, अब ध्यान दो, डायरेक्ट करा दूंगा क्वेश्चन, अगली लाइन में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 साल है तो वर्गमूल निकाल दो आप दोनों का। अगर 2 साल है भाई, क्या निकाल लोगे? वर्गमूल। अगर 2 साल है तो क्या निकाल लोगे? वर्गमूल। और 3 साल है तो वर्गमूल निकालना। 3 साल है तो वर्गमूल निकालना। 2 साल है, वर्गमूल निकालना, तो 11 10, मतलब 10 रुपये 11 होगी। कितने ब्याज मिल गया? 1। हमें निकालनी दर निकालनी, तो 1/10 गुणा 100, 0 से 0 गई, तो कुल मिला के 10% की दर थी। कितने थे? 10% की दर थी। तो 10% की दर किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में ये जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये है इस बार क्वेश्चन नंबर 92। एक क्वेश्चन का जो बेड़ा उठाया उसी के क्रम में ये 92वां क्वेश्चन आया। कब का? ये हम करा रहे हैं आज। एक बार फिर से मैं याद दिला दूं आपको, कौन सा पेपर करा रहे हैं? ये करा रहे हैं हम 19 जून 2018 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन को। देखिए भाई, क्या है? सती और रथिन ने 6:5 के अनुपात में व्यवसाय में कुछ पैसा लगाया, लेकिन कुछ महीने बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में 7:10 के अनुपात में सती और रथिन के बीच साझा किया गया हो तो रथिन ने कितने महीने अकेले पैसे लगाया, ये बताना है। देखो, स्टार्टिंग में उन्होंने पैसा लगाया 6:5 के अनुपात में। पैसा किसने लेकर निकाला? सती ने। तो इसका ही पता नहीं हो, x महीने के लिए इसने पैसा लगाया, इसने 12 महीने के लिए पैसा लगाया, और जो लाभ का अनुपात है वो लगाई गई पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब 7:10 इसके बराबर हुआ। 6 दूनी 12, ठीक है भाई। 5 दूनी 10, 10 से 10 गया। इसका मतलब इसने जो पैसा लगाया था वो केवल 7 महीने का लगाया था। लेकिन इसका नहीं पूछा दूसरे का। किसका? रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया। रथिन का अकेले का निवेश बताना। रथिन का अकेले निवेश का समय। अब रथिन ने तो बेचारे ने 12 महीने पैसा लगाया और इसने 7 महीने लगाया। इसका मतलब 7 महीने तो इसके साथ पैसा लगाया, तो घटा देंगे तो बचेंगे 5 माह ऐसे रहे जिसमें केला ही लगा रहा बेचारा। कौन? रथिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन पर आ चुके हैं भाई। 92वां क्वेश्चन क्या है? देखो, 92 तो हो चुका, सॉरी 93। 11 पारी पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। 11 पारी पूरी हो चुकी है और सम्राट एक खिलाड़ी है, उसका औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन स्कोर करने होंगे? ठीक है, रन बताने हैं 12वीं पारी के रन। 12वीं पारी के रन बताने हैं। देखें, 12 पारी बाद उसका औसत हो जाना चाहिए 53 और 11 पारी बाद था 51। बस इसे हल कर दो। 12 तिया 36, 3 12 पंजे 60 और 3 63। 11 कम 11, 11 पंजे 55 और 1 56। घटाओ भाई, ये 5 आए, 13 में से 6 गए, 7 आए। इसका मतलब उसे 75 रन बनाने होंगे। और किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में इसका
ये जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 94 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिन में बना सकते हैं तो 8 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? M1 दिया है 16, M1 दिया है 16 और D1 दिया है 15। M2 का मान निकालना है और D2 का मान 8 है, तो 16 गुणा 15 बराबर M2 गुणा 8, तो 8 दूनी 16 और M2 बराबर आ गया 15 दूनी 30 आदमियों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, 30 आदमियों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्या है भाई? 95वां क्वेश्चन। 2 ट्रेनें ए और बी हैं, वे 2 स्टेशनों और एक्स और वाई के से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं जब जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर की दूरी पर हैं और एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करते ही यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे का समय लगा हो तो ट्रेन ए की यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? देखो भाई, एक ये एक्स स्टेशन है, ये वाई स्टेशन है और ए बी ट्रेन है। अब ये चली है तो एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर मिली, टोटल थी 600 किलोमीटर की दूरी, 600 में से 225 घटाया तो 375 आया। ठीक है भाई। अब यहाँ पर ए की चाल निकाल लो पहले। ए की चाल कितनी? 600/8 घंटे का समय लगा पूरी यात्रा करने में, तो 8 से भाग कर हमने, 8 से 56 और 8 पंजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो किसकी चाल है? किसने करा भाई? बी ने पार करा, बी ने पार करा, तो बी की चाल है। ये चाल किसकी है भाई? बी की चाल है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर बी की चाल पता लगी, लेकिन हमें ए की चाल नहीं पता, जबकि उसने पूछ लिया कि ए को पूरी यात्रा करने में कितना समय लगा, तो जब तक ए की यात्रा नहीं पता लगने की तब तक बात नहीं बनने की। तो पहले क्या काम करो, यहाँ से यहाँ तक का समय, यहाँ से यहाँ तक का समय निकाल लो, क्योंकि जो समय यहाँ से यहाँ तक का रहा होगा बी का, वही समय ए का यहाँ से यहाँ तक का रहा होगा। तो समय निकाल लो, कहाँ तक? यहाँ तक 375 किलोमीटर की दूरी तय करने का समय कितना आ गया भाई? 375/75। 75 पंजे भाई, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल कर दो, 5 7 35 और 2 37, तो 5 घंटे का समय लगा। जब बी को यहाँ से यहाँ तक आने में 5 घंटे लगे तो ए को भी तो यहाँ से यहाँ तक आने में 5 घंटे लगे। तो ए की चाल बताओ, ए की चाल बताओ, ए की चाल कितनी हो जाएगी? 225/5, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या बताना? हमें बताना कुल समय, ए का समय, ए का समय बताना कितना भाई? 600 किलोमीटर की दूरी तय करनी 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो 45 से भाग करो भाई। कैसे भाग करते हैं इसे? 45 से भाग करें तो 45 से कम 45, कितने बच गए? यहाँ पर बच गए भाई 15, 150 के 45 थी 135। ठीक, तो फिर 15 बचे, 15 बचते चले जाएंगे, तो इसे लिख सकते हैं 13 से 1/3 घंटे लगने चाहिए। 13 से 1/3 घंटे का समय लगेगा इसे, क्योंकि 0.3333 का मतलब 1/3 होता है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 96 के करेंगे बात। ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें बच्चों का थोड़ा सा समय लिया, बिल्कुल जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 में देखते क्या है भाई। एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 8 और 6 है। बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बॉक्स, यदि बॉक्स की दीवार एक समान मोटाई x की हो तो x का मान बताना। देखो भाई, ये संपूर्ण प्रश्न दे रखा, कितना? 592। अब बाहर की दीवार 10 है, फिर 6 है, क्या है? 10, 6, 8 और 6 है। चलिए भाई, और हमें x का मान बताना। चलिए, इसे तो इधर रखो भाई। संपूर्ण प्रश्न होता है 2 × LB, BH और HL। अब जो L है
बाहर की नहीं है, ये अंदर की दे रखी है 10, बाहर की निकालनी तो x इधर से बढ़ेगा, x इधर से कितना बढ़ेगा 2x। जो b है वो 8 जो है वो बाहर की नहीं अंदर की, तो इसमें भी 2x बढ़ा दो, b का मान तो 2x बढ़ के आएगा। अगर h का मान लेना तो इसमें भी 2x बढ़ा दो, फिर 6 + 2x और यहाँ पे हमने 10 + 2x कर दिया और बराबर आ गया 592। 2 से काटो भाई, 2 दूनी 4, 2 × 18, 2 × 6 12, 2 कॉमन यहाँ से लिया, 2 यहाँ से लिया तो 4 कॉमन आ गया, 4 यहाँ से आ जाएगा, 4 यहाँ से आ जाएगा। कैसे? 2 इसमें से 2 इसमें से 4 बने 12 आया, 2 इसमें से 2 इसमें से 4 बने 12 आया, 2 इसमें से 2 इसमें से 4 बने 12 आया। अब यहाँ बचा 5 + x, यहाँ बचा 4 + x, यहाँ बचा 4 + x, यहाँ बचा 3 + x, यहाँ बचा 3 + x और यहाँ पर बच गया 5 + x बराबर 296। 2 दूनी 4, 4 से काट दिया, 4 से 28 और 4 चौक 16, 74 है। गुणा करो भाई, 5 चौक 20 + x² + 9x, गुणा करके देखो यही आना। 4 × 12 + x² + 7x, 5 × 15 प्लस ये x है भाई, 5 × 15 + x² + 8x बराबर किसके हैं? 74 के। तो 1 2 3 तो हो गया x², 9 और 7 16 और 8 24 हो गया x, 20 और 12 32, 32 और 15 47 हो गया ये, -74 बराबर 0। तो आया 3x² + 24x -47 बराबर 0। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? अब यहाँ पर हमें 47 की और 3 की गुणा करनी है। ठीक है भाई, 47 की और 3 की गुणा करने के बाद, ठीक, 47 की और 3 की गुणा करने के बाद जो आना चाहिए हमारा 2 × 18, इसे किससे कट्टा था? 4 से 28, 4 से, ठीक है। वो उसका ऐसे टुकड़े करने हैं हमें 47 × 3 के जिनका अंतर 24 हो, अंतर 24 हो, ऐसे हमें यहाँ पर टुकड़े करने हैं। ठीक, क्या करने हैं भाई? ऐसे हमें टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पर अब हमें देखना पड़ेगा एक बार कि यहाँ पर क्या 47, एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लूँ भाई, 20 और 12, 20 12 32 और 15 47, ठीक है। 5 चौक 20 और 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, और यहाँ पर था तुम्हारा 2 और 4 8, 8 7 56, 8 चौक 32, ये भी सही है भाई। 14 में 7 गए 7 और 6, हाँ यहाँ गड़बड़ हो रही भाई, यहाँ गड़बड़ है। मैं ये तो कह रहा टुकड़े नहीं बन रहे। देखो 14 में 7 गए 7 और यहाँ पर बचे हैं 6, 6 में 4 गए 2, मतलब 27 बचेंगे भाई, गलत हो गया था। 47 में 27 बचेंगे, 3 से काट दो, 3 8 24, 3 हम 27, कुल मिला के x² + 8x -9 बराबर 0। 9 कैसे टुकड़े? अब तो तुरंत हो जाएंगे। 9 कैसे टुकड़े जिनका अंतर 8 हो, बिल्कुल 9 कम 9 है। ठीक है भाई, x कॉमन ले लिया, x + 9 आया, -1 कॉमन लिया, x + 9 आया बराबर 0। तो x + 9 × x -1 बराबर 0। तो x की 2 वैल्यू आई, एक आई 1 और दूसरी आ गई -9। ये अमान्य है। ठीक है, ये अमान्य है क्योंकि मोटाई जो माइनस में नहीं होने की। तो थोड़ा सा कई बार कैलकुलेशन की अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मिस्टेक ना हो, फिर भी कई बार देखिए हम भी भगवान नहीं है, हमसे भी गलती हो सकती है, गलती आपसे भी हो सकती है। तो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन का फॉल्ट अगर कहीं है तो आप उसे इग्नोर करें, अपने आप भी ठीक करने की कोशिश करें। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब आपको पढ़ाया जाता है ना, सामने कोई दूसरा नहीं बैठा होता, कैमरा बैठा होता है। कैमरा बताता ही नहीं कि आप ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं करते। अगर बच्चा बैठा है तो बता देगा कि ठीक चल रहा है, गलत चल रहा है। ठीक है देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 2 क्वेश्चन शेष बच रहे हैं। 97वां क्वेश्चन है, 7 विशेषज्ञ हैं
और 5 प्रशिक्षुक किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षुक इसे 12 दिन में कर सकते हैं। 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षुक कर रहे हैं किसी काम को 9 दिन में, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षुक जो है वो कर रहे हैं इसे 12 दिन में। पहले ही हल कर लो भाई, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 7 तिया 21 विशेषज्ञ हैं और 5 तिया 15 जो है प्रशिक्षुक हैं। यहाँ पर 16 विशेषज्ञ हैं और 60 प्रशिक्षुक हैं। इसे इधर ले आओ तो 5 बचेंगे, इसे इधर ले जाओ तो 45 बचेंगे। 5 एकम 5, 5 45, इसका मतलब V/P बराबर 9/1। जहाँ विशेषज्ञ है वहाँ 9 लिखा जाएगा, जहाँ प्रशिक्षुक है वहाँ 1 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर इसने पूछा है कि 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षुक किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कोई एक कंडीशन तो इसमें से उठाओ, पहले ही उठा ली हमने, और बाकी सामने दूसरी कंडीशन रख दो। दूसरी है 5 विशेषज्ञ हैं और 6 प्रशिक्षुक दिन पूछ रहा है। रखो भाई, यहाँ पर कितना है 7 × 9 + 5 × 1, क्योंकि B की जगह 9 और P की जगह 1 रखना, × 9। यहाँ आ गया 5 × 9 + 6 × 1 × D, तो 9 × 7 63 और 5 68 × 9 बराबर 9 × 5 45 और 6 45 और 6 हो गए 51 × D। 17 चौक 68, 17 तिया 51, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, इसका मतलब 12 दिन इसका उत्तर आ रहा होगा। चेक करते हैं इस क्वेश्चन का जवाब बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन। देखें यहाँ पर हमने किसी चीज़ को किसी में बदला नहीं, केवल रेशो बनाया और काम कर दिया। यहाँ तक तो रेशो ही बनाया, 3 लाइन में काम हो गया आपका। देखिए इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 98 क्या है। देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति से चलकर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की और शेष दूरी को उसने सामान्य गति से 4/3 की गति पर पूरा किया। देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा, ये बताना है। देखिए 8 बजे से उसे 9:30 बज रहे हैं, तो 1.5 घंटा लग रहा, मतलब 1 से 1/2 3/2 घंटे लग रहे। अब अगर मैं दूरी मैं 3 किलोमीटर मान लूँ, तो इसकी जो चाल होगी वो हो जाएगी 3/3 × 2, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी 3 कहाँ से आ गया। भाई 3 मैंने ऐसी संख्या ली जो इससे, क्योंकि भाग तो हमें 3/2 से देना जो 3 से कट सकता हो। 3 भी ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 300 600 900 कुछ भी ऐसी संख्या ले सकते हो आप जो 3 से कट जाए। क्वेश्चन अभी नहीं हुआ, आगे देखो। उसने कहा इसकी 1/3 दूरी, 1/3 1 किलोमीटर होगी, आगे बच गई 2 किलोमीटर। इसने जो गति थी इसकी 3/4 से तय की, हमें निकालना समय, और समय बराबर है दूरी बटे चाल। दूरी ये हो चुकी है, अब चाल है 2 गुना इसका 3/4 कर दो। दूरी हो चुकी है 2 गुना इसका 4/3 कर दो और बस हल कर दो। 2 दूनी 4, 2 से 2 गया, कुल मिलाकर ये 2/3 बना, ये 3/4 बना, एलसीएम आया 12, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, ये आ गया 17/12। भाग करा भाई, तो 12 कम 12, 1 घंटा पूरा बना, और आगे बच के 5/12 गुणा 60, इतने बन जाएंगे मिनट। कुल मिलाकर 12 पंजे 60, तो 1 घंटा 25 मिनट का यहाँ पर समय लगेगा। कितना? 1 घंटा 25 मिनट का। कब से? 8 बजे से। तो 8 बजे जोड़ दो भाई, 1 घंटा 25 मिनट, तो कुल मिलाकर 9:25 मिनट के समय AM पर ये जो है कार्यालय पहुंच चुका होगा। 5 मिनट पहले ही कार्यालय पहुंच चुका होगा। तो यहाँ तक जितने क्वेश्चन थे वो थे मैथ के। इससे आगे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। पहले हम सारे क्वेश्चन मैथ के कराते हैं आपको, और अगर आपकी इच्छा होगी तो फिर इसके रीजनिंग के भी क्वेश्चन हम एक एक कराएंगे। आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइक आपका अधिकार है, शेयर हमारा अधिकार है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो शेयर आपके लिए कह सकते हैं। शेयर करें बिल्कुल। और मैथ सॉल्यूशन पर अच्छे सॉल्यूशन देखने हैं आपको तो कमेंट भी करना भाई कि किसका चाहिए आपको सॉल्यूशन, किसका चाहिए वही कमेंट कर दो। चलिए अभी तक के लिए इतना ही।
नेक्स्ट सॉल्यूशन तक बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।